हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायित्व। विभागीय परीक्षा लेकर के हम लोग को नियमित किया जाए। मिलकर सब संघर्ष करें, हम सभी। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर से अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। भोपाल के अंबेडकर मैदान में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक आए हैं और हमारे साथ जो हैं अतिथि शिक्षक संघ के प्रवक्ता शैलेंद्र सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी, किन मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हम लोगों ने अपनी समस्त मांगों का संक्षेपण कर लिया है सर जी, क्योंकि कई संगठनों की कोई और मांग थी, कुछ संगठनों की कुछ और मांग थी। हम लोगों ने केवल एक निवेदन किया है अभी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत बुलाई थी उसमें जो घोषणाएं की गई थी उनका A to Z पालन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण निवेदन ये है, मैं तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में, झारखंड में, आपके हरियाणा में, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी कुछ अन्य दलों के समर्थन से लेकर सरकार बनाए हुए है। वहां पर आपने अतिथि शिक्षकों के हित में जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। और महापंचायत की घोषणा किसी येरे गहरे नत्थु टेरे की घोषणा नहीं थी। उस समय के हमारे आदरणीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पूरा जीवन संघ को और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा थी। उनके मन में संवेदनशीलता थी। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से शिवराज जी ने संवेदनशीलता का भाव व्यक्त करते हुए अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणा की थी कि मेरी तो इच्छा है कि मेरे सारे अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएं, उसी तर्ज पर और विभागीय परीक्षा ली जाए गुरुजी की तर्ज पर, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। नए नए बच्चे कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे, वरिष्ठ साथियों का फिर से नुकसान हो जाएगा। तो हमारा निवेदन यही है कि विभागीय परीक्षा तो ली जाए लेकिन गुरुजी की तर्ज पर ली जाए। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये किंतु परंतु से काम नहीं चलेगा। कुंवर अर्जुन सिंह जी को बहुत आदर पूर्वक याद करते हुए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कहीं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, लेकिन आज मैं उनको याद कर रहा हूं। सिगरेट के पैकेट पर नियुक्ति हो जाती थी, अधिकारी चू नहीं कर पाता था, लेकिन आज DPI में बैठे हुए अधिकारी अतिथि शिक्षक भाई बहनों को तरह तरह के नियमों में उलझा रहे हैं। रोज रोज कोई ना कोई नियम निकाल रहे हैं। ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। आज ये जो हजारों का हुजूम आप देख रहे हैं, और मैं चौथा खंबा का बहुत आभारी हूँ, आप नियमित रूप से हम लोगों की बातों को, हम लोगों की मांगों को उठा रहे हैं। आज एक ही निवेदन है कि या तो आप अतिथि व्यवस्था को हमेशा के लिए स्थायी कर दीजिए, 62 वर्ष तक हम लोगों को निकाला ना जाए, हमारे पदों को रिक्त ना समझा जाए, जिन भाई बहनों को निकाल दिया गया उनको अंदर किया जाए, 30% से कम जिनका रिजल्ट रहा है उनको भी मौका दिया जाए और अतिथि शिक्षकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि अतिथि हो तो क्या घर पर कब्जा करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल में, 15 साल में किसी देश की नागरिकता मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? आपने हमको कैसे अतिथि कह दिया है? हम लोग अतिथि हैं, हम लोग आपकी शिक्षा व्यवस्था की धुरी है, आधार है। तो आप सबसे भी एक निवेदन है, संगठन है तो शक्ति है, संगठन है तो विजय है, संगठन है तो ऊर्जा है, संगठन है तो एकता है, और बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। यदि आज हम लोग एक हैं तो न लट खाने से डरे, न डंडे खाने से डरे। अपना हक लेने आए हैं, अपना हक लेकर जाएंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। अध्यक्ष जी से यही बात हुई है, यदि मुख्यमंत्री निवास से कोई संकेत आता है तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझते हुए उस प्रोटोकॉल के तहत प्रतिनिधिमंडल जाएगा, अन्यथा जिसको आना है यहीं पर आए और हम लोगों के बीच आकर न्यायकारी घोषणा करे। हम लोग न्याय मांगने आए हैं, हम लोग न्याय मांगने आए हैं, न्याय लेकर जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या? मेरा नाम कपिल भार्गव है, मैं शिवपुरी जिले से आया हूँ। सर, मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के एक आदेश आया वेतन डबल करने का,
वो पूरा हो गया। इसके बाद सर चुनाव आ गए, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी बने। इसके बाद 16 जनवरी को चुनाव संपन्न होने के बाद सब कुछ हो गया कंप्लीट। इसके बाद 16 जनवरी को आदेश आता है अतिथि शिक्षकों की नीति बनने का, ये हमारे पास आदेश है डीपीआई का। इसके बाद 23 फरवरी को आदेश आता है पुनः 3 लोगों का ड्राफ्ट तैयार करके अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का। आज तक इन आदेशों पर, डीपीआई के आदेशों पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, डीपीआई फर्जी है या प्रशासन पूरा ही फर्जी है? शरण जी, शिवराज जी से बात हुई होगी आपकी? शिवराज जी से मेरी चुनाव के समय बात हुई थी। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सांसद हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी महापंचायत की घोषणा पूरी करने के लिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शिवराज जी की घोषणाएं पूरी हों। और आज तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस तरह का नाटक बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं छवि सरकार की खराब हो रही है। हमने भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया। आज मैंने पिछली एक चैनल की बाइट में यशपाल भाई साहब को कहा था, बोले आप विरोध कर रहे हैं। हमने कहा विरोध नहीं कर रहे हैं। हजारों अतिथि शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। हजारों अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिलवाई है। आज हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय मत कीजिए, क्योंकि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। कहीं ऐसा ना हो कि इन गरीबों की बद्दुआ हमें लग जाए और आगामी चुनाव में हमें खाली हाथ लौटना पड़े। शिवराज जी ने जो घोषणाएं की थी उसमें से कितनी पूरी हुई है? रेगुलर अगर हटा दिया जाए, केवल एक, क्या आपको वेतनमान जो वेतन है वो हर महीने मिल जाता है? सर बिल्कुल नहीं मिलता। शिवराज जी ने कहा था 1 तारीख को मिलेगा, 4-4 महीने हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता। ये उन्होंने मानदेय की जो बात कही थी, इसको भी बहुत बुरी स्थिति में अधिकारियों की कुंठित मानसिकता के कारण इसका भी उपेक्षा की जा रही है और हम लोगों को मानदेय समय पर नहीं मिलता। कुछ कहना चाहिए? जब इस बार मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं उज्जैन जिले के मेचपुर तहसील से आया हूँ। और जब इस बार हमारा अतिथि का वो निकला था ना आदेश, उस समय 6 बिंदु दिए थे। उसमें से एक बिंदु था कि अगर कोई स्थायी आ जाता है तो अतिथि को तुरंत बाहर कर दिया जाना चाहिए, और एक था कि अतिथि को 7 तारीख के पहले वेतन मिल जाना चाहिए। आज मैंने कल देखा था कि सीधी जिले का एक आदेश आता है कि जहां परमानेंट आ गए हैं वहां पर अतिथि शिक्षक को तुरंत बाहर किया जाए। केवल 6 में से 1 पॉइंट उनको दिखता है, बाकी के 5 पॉइंट नहीं दिख रहे उनको कि 7 तारीख के पहले सभी अतिथि को वेतन मिल जाना चाहिए। क्या वो नहीं दिखा जाता? जो अतिथि के पक्ष में होता है वो नियम उनको नहीं दिखाई देते, जो विपक्ष में होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं उनको। मैं अब आपको एक आदेश दिखा सकता हूं अभी कि उस आदेश के अंदर 6 पॉइंट है। उस 6 में से मात्र 1 का पालन होता है जो अतिथि के विपक्ष में, बाकी का कोई लेना देना नहीं उनको। उसमें लिखा है कि 7 तारीख के पहले वेतन मिल जाना चाहिए। आज हमें 2 महीने हो गए काम करते करते, 1 रुपया नहीं आया, यहाँ तक कि बिल नहीं बने, स्कूलों में हमारी उपस्थिति तक नहीं पहुंची है। सक्सेना जी, चुनाव से पहले वादे तो नेताओं ने कर दिए बड़े बड़े, लेकिन गलत कौन है? अफसर गलत हैं या नेता गलत है? गलत अफसर है। गुमराह कौन कर रहा है? और अफसर नेताओं को गुमराह कर रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, सिंधिया जी बहुत बुद्धिजीवी नेता है। हमारे अतिथि शिक्षक साथी उनसे मिले, सिंधिया जी जैसा बुद्धिमान नेता हमसे पूछ रहा आपकी मांग क्या है, आपका मंत्री कौन है? अरे आपको इतना भी नहीं मालूम कि हमारा मंत्री कौन है, हमारी मांग क्या है? आपने कहा था कि ढाल भी बनेंगे, तलवार भी बनेंगे। हमें ढाल और तलवार बनाने का बहाना करके आप तो केंद्र में मंत्री बन गए, हम लोग सड़क पर आ गए। माननीय शिवराज जी कृषि मंत्री बन गए, मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए। आज आपकी संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई। ये गलत बात है। हम लोग न्याय मांग रहे हैं। 24/7 का आदेश है जिसमें ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, पेज नंबर 3 पर 6 ही पॉइंट दे रखे हैं। उसमें से केवल 1 का पालन होता है जिसमें अतिथि को बाहर करना रहता है, बाकी नहीं दिखाई देते उन लोगों को। आदरणीय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु। हाँ बोलिए। मैं साहेबराव पाटिल प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अतिथि स्कूल शिक्षक। प्रदर्शन हो रहा है, क्या कब तक रहेगा ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन हम अभी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है हमारा। हमारी मांगे हमारा नियमितीकरण का रास्ता जब तक साफ नहीं करती है सरकार, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। हम बीवी बच्चों को बोल के आए कि हम आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, नहीं तो उधर ही रहेंगे। सरकार से बात हुई है? सरकार से हम क्या बात करेंगे? आप हमें पूछते हो सरकार से, आपका डेलीगेशन सरकार से पूछना चाहिए कि अतिथि शिक्षक 15 साल से कार्यरत है,
हमसे जवाब पूछते हो, तुम उनसे पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो, शिक्षा मंत्री से पूछो। शिक्षा मंत्री क्या बोलता है कि तुम अतिथि हो, कब्जा करोगे क्या? ये भाषा शैली है शिक्षा मंत्री की। अरे एक शिक्षक निर्माता है और शिक्षक का मंत्री ये अभद्र टिप्पणी करता है, ये शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना ही चाहिए, नहीं कुछ होता है। आदरणीय राजकुमार शर्मा जिला विदिशा से, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हम इसी सरकार के बोए हुए बीज हैं। आज हमारे 16 साल वाले अतिथि शिक्षक, जो पुराने अतिथि शिक्षक थे, कोई अतिशेष के कारण, कोई पदोन्नति के कारण, कोई जो है उच्च परिवार के कारण आज शिक्षक बाहर हो गए। कम से कम 100 से 200 अतिथि। कल ही मैं एक लकड़ी में गया था, मेरे रिश्तेदार है राकेश शर्मा जी, जो कि विगत 16 साल से कार्यरत थे, और वे ऊपर चले गए। तो क्या ये सरकार को ये समझ नहीं आ रही, हम लोगों की पीड़ा समझ नहीं आ रही कि हम दर दर भटक रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हमको आश्वासन दिया, इन्होंने हमको 12, इन्होंने खुद ने हमको जो है लाल परेड ग्राउंड पर बुलाकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुखिया, जो कि मामा की पहचान से हमारे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की थी। केवल इन्होंने हम लोगों के वोट, हमारे परिवार के वोट, हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के वोट लेने के कारण केवल मानदेय दुगना किया है, जो कि कभी आज तक समय पर नहीं मिलता। 1 महीना हो गया, चॉइस फिलिंग करा ली है, और कई आज अतिथि शिक्षक बीमार पड़े हुए हैं। कई यहाँ धरती की धरा पर एक बार नहीं, लाखों बार, सैकड़ों बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इनके जो है आज तक ना कोई जुबान पर कोई चीज आई है और ना अभी तक आ रही है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सीएम साहब, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक हमारे प्रवक्ता आदरणीय जो हमारे मीडिया साथ देती है, उन्होंने जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि आप बोल रहे हैं कि पद खाली नहीं है, हमने अतिशय से उच्च परिवार से सब भर तो दिए, और जब अतिथि की बात आई तो उन्होंने इस दृष्टि से देखा, इस दृष्टि से उन्होंने जो शब्द कहे, जो कि हर अतिथि शिक्षक रो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं कि वो अतिथि है, उनका नाम अतिथि है, तो क्या कब्जा कर लेंगे? ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप भूल गए आपके होते हुए शिक्षा मंत्री किस तरीके का बयान दे रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि हमने खेत प्रकट किया। अरे खेत क्या प्रकट किया? वो अतिथि शिक्षक जो आज जीवित नहीं है, आज ऊपर स्वर्ग को सिधार गए हैं, क्या उनके पीड़ा पूछो, उनके परिवार की पीड़ा पूछो। तो आज तक हम कब तक ऐसे ठोकरे खाएंगे? माननीय हमारे मीडिया परिवारी को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं कि हमारी बात पहुंचाएं। और जो है कई बार ये होता है कि डीपीआई आदेश नहीं कर रहा, डीपीआई वाले बोलते हैं कि हमें ऊपर से वो रोक दिया गया है, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अतिथि का नाम ऐसे धिक्कारते हैं। अतिथि के लिए मैं कई बार गया हूँ, डीपीआई तो अतिथि हो तो हट जाइए। तो शिक्षा व्यवस्था आज भी जो है, जिस विद्यालय में हम 1 दिन के लिए अगर रुक जाते हैं तो वहाँ कोई भी ताले लगे मिलते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए फंड नहीं है। 1 अक्टूबर से सरकार ने एक और नया जुमला चालू कर दिया है। 1 अक्टूबर से प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए गए। जो पूर्व से कार्यरत 15 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से अतिथि शिक्षक अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, उनको नहीं रख पा रहे हैं, और ये नए लोगों को और बेरोजगार करने के लिए 1 अक्टूबर से नए आवेदन ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बताइए। मेरे देशवासियों से एक सवाल है कि अगर हम 15 साल 16 साल के जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर वो मेहमान है, तो ये 5 साल वाले विधायक और मंत्री कौन है? जो 5 साल में अगर जो बार बार वोट मांगने आते हैं, तो हम 15 साल वाले अधिकार नहीं है क्या नियमितीकरण के? मैं अपने देशवासियों से मामला गंभीर है, और जो अतिथि शिक्षक हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनका दर्द जो है वो जुबान पर आ गया है। मांग एक ही है, नियमितीकरण, नियमितीकरण, रेगुलर करना।